तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब किसी भी मतलब अभी तक हमने क्या था, वेव इक्वेशन पढ़ा था, जो वेव हमारी ट्रैवल कर रही थी, जिसका इक्वेशन हमने देखा था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग। जैसे बहुत सिंपल टर्म ऐसे समझो कि मान लो एक थ्रेड है आपका और एक वेव तुम्हारी ये ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि किसी पॉइंट पे वेव का डायरेक्शन ये है और उसी समय एट द सेम टाइम, जैसे तुमने इधर से जर्क दिया ऐसे करके, अपोजिट साइड से एक वेव तुम्हारी तुमने ऐसे करके चलते आ रही है। ठीक है, समझ में आया? तो किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे मान लो T1 टाइम पे ये वेव की पोजीशन या स्नैपशॉट है। अब क्या होगा, T=T2 पे अगले मोमेंट क्या होगा तुम्हारा, ये हाँ ये आगे मूव करेगी, ये आपकी आगे मूव करेगी। ठीक है, ये T2 हो गया। अब T3 पे क्या होगा, T=T3। एक ऐसा समय आएगा कि जब ये दोनों वेव एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी तो ये एकदम क्या बन जाएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन। ये ऊपर करने की कोशिश किया, मतलब जैसे इस पॉइंट पे जब ये यहाँ पहुंचा तो ये इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, ये इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये दोनों वेव क्या है, सेम एम्पलीट्यूड की है और सेम फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों वेव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, और अगले मोमेंट पे क्या होगा, T=T4 पे क्या होगा, अगले मोमेंट पे ऐसा नहीं कि वेव ये लॉस्ट हो गई, क्योंकि ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है, एनर्जी लॉस्ट नहीं होती। ये वेव आपकी आगे गई और ये ऐसे गई। समझ में आ गया चीज, ये बना लो। अब देखो, जो हमारा वेव का जो इक्वेशन था, जो बहुत सिंपल टर्म लिखा गया था, y एम्पलीट्यूड a साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और वेलोसिटी हमने क्या बोला था, वेलोसिटी ओमेगा बाई के होता है। तो अगर इस चीज़ देखो यहाँ ध्यान से, ए जो आपके बुक में लिखा है मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि आप लोग कभी देखिए तो घबराइए मत। अगर k कॉमन कर लो तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस ओमेगा बाई के टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, a साइन के एक्स माइनस वी टी। वी यही वेलोसिटी ओमेगा बाई के होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब y तुम्हारा क्या हुआ, फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी। आपके बुक में ऐसे लिखा है। वैसे मैंने बताया था कि जो फंक्शन क्या होता है आपका, ये फंक्शन होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन ये फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, तो जैसे मैंने बोला था कि इसी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब के एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है, टी स्क्वायर नहीं हो सकता, हमेशा के एक्स माइनस, दोनों लीनियर होते हैं, तभी ये तुम्हारा वेव ट्रेवलिंग वेव होगा। ठीक है, तो अगर इसकी जगह ये लिख दिया तो ये नहीं, अलग चीज लिखा है, बोथ आर सेम थिंग। बस यहाँ पे क्या किया गया, ये अब फंक्शन हो गया, इसमें एक्स और टी वेरिएबल है और दोनों तुम्हारा पावर दोनों का 1 1 है, मतलब दोनों लीनियर है। तो y=f(x माइनस ओमेगा टी) किसी भी वेव का इक्वेशन हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपका फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, x माइनस वी टी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये जो वेव चल रही है इसको मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि मतलब ये जो वेव है y, ये फंक्शन किसका है, बेसिकली x और t का है। तो अगर पहले वेव को मैं बोलता हूँ y1 वेव बोलता हूँ, y1 वेव, तो ये y1 वेव तुम्हारा किसका फंक्शन है, x और t का, जो कि इस फॉर्म में है। ऐसे आपका एक दूसरा वेव नीचे चल रहा है, ये क्या है आपका, y2 इज अनदर वेव विच इज अगेन अ फंक्शन ऑफ xt इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वी टी। इनका फॉर्म क्या है, मतलब x माइनस वी टी के फॉर्म में है। तो अब रिजल्टेंट वेव क्या होता है, रिजल्टेंट वेव मतलब देखो, ये y1 मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे x डिस्टेंस पे टाइम पे ये y ऊपर गया है, तो y क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, y1 प्लस y2। सुपरपोजिशन का बहुत सिंपल मीनिंग यही है। ये वेव इसको जिस समय ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी वेव जो भी करने की कोशिश कर रही है, सुपर इम्पोजिशन मतलब दोनों एक दूसरे पे इम्पोज हो रही है। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों का आपका सम इस तरह हो जाता है, y1 प्लस y2। क्लियर है ये? हाँ, जब ऊपर तो जैसे मान लो तुम किसी तालाब के पास खड़े हो और चारों तरफ से तुमने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया है, तो किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो क्या वहाँ पे कई वेव मिलना शुरू कर देगी। समझ में आ गया? जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉन्ड है ऐसे करके बड़ा सा, तुमने एक यहाँ पे, तो ये वेव ऐसे चल रही है, फिर तुमने एक और डाल दिया, एक वेव और चल रही है,
फिर इस पॉइंट पे पहुंची, तीसरी वेव यहाँ। तो एट द एंड इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा भाई? पहला वेव अगर इसको y1 कर रही है, दूसरा y2 कर रही है, तीसरा y3 कर रही है, तो सिंपल क्या होगा? वो आपका समेशन होता जाएगा। समझ में आई है? तो अगर तुम्हारी मल्टीपल वेव है, आपके वैसे दो ही वेव से हमेशा काम करना है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए, आपके कई वेव हो गई, तो जो नेट डिस्प्ले, तो y1 देखो क्या होगा, तो y जो हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 प्लस जो भी है yn। और सारी वेव क्या रहेगी तुम्हारी? x और t, मतलब x माइनस वी टी। तो ऐसे y1 होगा, ऐसे y2 होगा, ऐसे लास्ट में yn x और t का फंक्शन होगा। क्लियर? तो इसी को आपको बुक में ऐसे लिख दिया कि y जो होगा सिंपली समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? ये जो आपका है, ये फंक्शन ऑफ, देखो इसको फंक्शन ऑफ i x माइनस वी टी लिख दिया है, और जहाँ i तुम्हारा कहाँ से, y से लेके n तक है। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे ये क्या मतलब हुआ, y1 xt का मतलब क्या हुआ? ये आपका एक फंक्शन है, किस में? x माइनस वी टी में। ऐसे y2 क्या है आपका? x कामा t आपका f2 कामा x माइनस वी टी में, ऐसे सो ऑन। yn इज इक्वल टू x कामा t fn x माइनस वी टी। तो सारे वेव आपस में सिंपली क्या हो गई है? एडअप हो गई है। तो ये आपका एक तरह से जनरलाइज फॉर्म हो गया किसी भी n नंबर ऑफ वेव्स का, जो कि सुपरपोजिशन हो रही है। अब देखो, अब नेक्स्ट जो पार्ट का डेरिवेशन है, बेसिकली इससे क्या होता है ना, देखो दो वेव आपस में जब सुपरपोजिशन कर रही है, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो वेव आपस में इंटरफेयर कर रही है, मतलब इसको इंटरफेरेंस फिनोमेना बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस जो फिनोमेना है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, प्रॉपर एक फिजिक्स का वर्ड है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, दैट इज योर बेसिक ऑफ इंटरफेरेंस फिनोमेना। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होती है? तो एक लाइन लिख लो पहले कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या? ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा है, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज बेसिक टू द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। लिख लो, कंसीडर टू हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव, कंसीडर टू हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव्स। हाँ ठीक है, कंसीडर टू हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग both with same angular frequency omega and k wave number angular frequency omega and wave number k. Waves are described as, describe लिख लो, y is equal to a sin kx माइनस ओमेगा टी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है आपका? y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस इसको कर लो फाई। तो ये देखो दो वेव है आपकी, दो वेव है, इसको एक को y1 लिख लो, को y2 लिख लो। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहली वेव है, इस दोनों वेव में देखो मैंने बहुत चीज़ें सिमिलर ले ली है। क्या क्या सिमिलर ले लिया? ध्यान से देखो, दोनों का k सेम है। k सेम है मतलब क्या हुआ? k क्या था हमारा? 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कि दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी या दोनों वेव का जो वेवलेंथ सेम है। हाँ तो सबसे पहले जो डेरिवेशन किया जाता है बहुत सिंपल केस का किया जाता है, यानी कि सभी तुम अभी पहले से सब अलग अलग कर दोगे ना तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरा क्या कंडीशन लिया गया है? ओमेगा सेम है। ओमेगा मतलब क्या हुआ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, या इसी को हम लोग 2 पाई बाई टी या 2, हाँ या इसी को 2 पाई न्यू, यानी कि दोनों वेव तुम्हारी सेम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओमेगा और के दोनों का सेम है, इसका मतलब दोनों वेव की जो वेलोसिटी है सेम हो गई, दोनों वेव की वेलोसिटी आपकी सेम हो गई। तो यानी कि दोनों वेव बहुत ही हर मामले में आइडेंटिकल है। क्लियर अभी तक? दोनों में kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी, ये क्या बताता है? माइनस कि दोनों x डायरेक्शन में पॉजिटिव ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ये भी समझ में आ गया? सेम डायरेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में चेंज क्या है? केवल चेंज क्या है?
फाई का, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस है, दोनों का फेज डिफरेंस है। अब ये जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगी तो जो रिजल्टेंट y होगा क्या होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब जोड़ो a साइन kx माइनस ओमेगा टी, दूसरी वेव हो गई a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर a कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो यहाँ पे कि साइन c प्लस साइन डी क्या होता है, ये 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a 2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, दोनों को ऐड करो बाई 2 करो तो kx माइनस ओमेगा टी ट्वाइस हो गया है, वन समझ में आ रहा है ना। और इंटू कॉस माइनस करोगे kx कट जाएगा, ओमेगा कट जाएगा, बचेगा केवल माइनस 5 बाई 2, माइनस कॉस में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस 5 बाई 2। इसका मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इक्वल 2a कॉस 5 बाई 2 इंटू साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। लिख लो यहाँ तक। यहाँ पे नंबरिंग डाल दो, इसको नंबर 1 डाल दो, ये नंबर 2 डाल दो, नंबर 3 डाल दो। तो नंबर 3 क्या दिख रहा है, ए बी आपका एक वेव दिख रहा है। ध्यान से देखो, जो हमारा वाई रिजल्टेंट वेव बनी है, क्या ए बी वेव है, ट्रेवलिंग वेव है? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तुम्हारा x के साथ k है, t के साथ ओमेगा है। तो ए बी आपका ट्रेवलिंग वेव है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 5 बाई 2 है। लेकिन इस वेव जो ट्रेवलिंग वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, देखो इसका एम्पलीट्यूड, ये पूरा एम्पलीट्यूड देखो, जब भी ट्रेवलिंग वेव होती है तो उसमें एक साइन के साथ ये पोर्शन आता है और बाकी जो बचा है वो एम्पलीट्यूड है। और ये एम्पलीट्यूड तुम्हारा, इसका मतलब क्या चीज़ है, क्या ये फिक्स है? ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फेज पे। तो यानी कि इस वेव को हम लिख सकते हैं, इसका जो इस रिजल्टेंट जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो किसका फंक्शन हुआ, फाई का, 5 बाई 2, मतलब फाई का फंक्शन हुआ, फंक्शन ऑफ फाई हुआ, ठीक है। तो यानी कि दोनों वेव में फेज क्या है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब अगर फाई की वैल्यू 0 कर दो, 0 कर दो, या तुम इसको हाँ मतलब 2 पाई कर सकते हो, 4 पाई, मतलब 0 करो, पहले फाई की वैल्यू 0 करो तो क्या होगा, ये cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि उस केस में जब फाई की वैल्यू 0 तो एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 2 है। मतलब इस केस में जब फाई 0 है तो हमारा वेव क्या बन जाएगा, जो नया वेव बन रहा है उसका क्या बनेगा फॉर्मूला, 2a साइन kx माइनस ओमेगा टी। समझ में आ गया ये? अब इसका मतलब समझ लो क्या है, इसका ये मतलब हुआ, देखो कि मान लो एक वेव चल रही थी, ठीक है, एक वेव चल रही है, फाई 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों वेव एग्जैक्टली सेम वेव है, दोनों वेव एग्जैक्टली सेम है। तो एक को मैं ब्लैक बना दे रहा हूं, दूसरा मान लो मेरा ये ब्लू हो गया, जस्ट इसके साथ चल रहा है, भी है कि नहीं, ये हुआ इसका मतलब ना। तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, अगर दो वेव एकदम साथ चल रही है, मतलब एक इधर से स्ट्रिंग किया गया, मतलब वाटर में एक इधर से किया गया, बगल से और किया गया, दोनों एकदम साथ चल रही है, तो किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, सेम वेव बन रही है, मतलब उसका स्पीड, लैम्डा, टाइम पीरियड सब एग्जैक्टली सेम है। ये क्या हो गया, 2 है, मतलब एम्पलीट्यूड जो ए था वो क्या हो गया, 2 है। मतलब ये वेव आप कैसे दिखेगी आपको, ये वेव आपको
मतलब जो पहले आपका एम्पलीट्यूड ए था अब क्या हो जाएगा वो 2a, मतलब ये प्लस माइनस ए, हाँ प्लस माइनस 2a से मतलब 2a माइनस 2a, ये वेव ऐसे चलेगी। अगर फेज तुम्हारा क्या हो गया है फाई है, फाई की वैल्यू 0 हो गई है। समझ में आया? चीज समझ में आया? ये बना लो, हाँ बता रहे आगे बना लो सर। देखो अब नेक्स्ट केस में जो फेज है वो फाई है। इसका क्या मतलब है? फेज फाई का मतलब देखो, मतलब फेज तुम्हारा फाई जो अब वैल्यू मान लेते हैं ये पाई है, ठीक है। पाई मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब समझ लो, तुमने पूछा कि फेज सर होता क्या है, कैसे समझेंगे फेज क्या है। देखो बड़ा सिंपल टर्म में देखो समझने की कोशिश करो इसको मैं सर्कुलर मोशन से रिलेट कर रहा हूँ। देखना, जैसे ये तुम्हारा यहाँ पे एक बॉल है तुम्हारी, ये बताए थे ना सर्कुलर मोशन को हमने रिलेट किया था। तो ये बॉल का जो एक्स प्रोजेक्शन है, ठीक है, एक्स प्रोजेक्शन मान के चलो या वाई प्रोजेक्शन मान लो, क्योंकि वाई साइन देता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये मतलब एक नीडल ऐसे करके है जो कि ये बॉल लगी यहाँ पे और ये बॉल ऐसे ऐसे घूमती है, कांस्टेंट अपनी स्पीड से घूम रही है। समझ आया? तो अभी इस समय जब बॉल यहाँ है तो प्रोजेक्शन कहाँ पे? वाई प्रोजेक्शन कितना है इसका? वाई प्रोजेक्शन एक्स, वाई प्रोजेक्शन 0 है, वाई प्रोजेक्शन 0 है। तो यानी कि अभी जस्ट बॉल चलना शुरू किया, इसको 3D फिगर है, 3D नहीं बेसिकली ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो मान लो 0 सेकंड पे हम यहाँ बैठे हैं, तो ये यहाँ पे यानी कि अभी ये पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो ये 1 सेकंड पे यहाँ पे आ जाता है, 1 सेकंड पे, तो अब प्रोजेक्शन कितना हो गया? ये प्रोजेक्शन लेंथ हो गया, ये वाई हो गया। इसका मतलब ये पार्टिकल तुम्हारा इसके साथ ये अगले 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। फिर अगले मोमेंट पे क्या हो रहा है? ये आपका इस पॉइंट पे आ गया। अब प्रोजेक्शन कितना हो गया? ये आपका अगले मान लो 2 सेकंड पे यहाँ पहुँच जाता है, तो यानी कि अब ये हो गया। ये समझ में आया? भी तीनों पॉइंट कैसे मैंने ड्रॉ किया? उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया घूमते हुए ऐसे करके 3rd सेकंड पे, तो 3rd सेकंड पे हम यहाँ पहुँच गए फिर से उसी हाइट पे। और 4th सेकंड पे क्या हो रहा है? जब यहाँ पे आ रहा है तो फिर से यहाँ पे आ जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे बॉल यहाँ चल रही है वैसे वैसे उसका प्रोजेक्शन आपका ये ऐसे करते हुए ऐसे हुआ। ये विजुलाइज कर पाए इतना? हाँ या ना? तो ये समझो आपकी जो एरो है ब्लैक वाली एरो है, और मैं साथ में एक ब्लू वाली भी एरो बना देता हूँ ऐसे करके, मतलब ब्लू बॉल भी साथ में है एक। तो यानी कि दोनों वेव क्या होगी? सेम, दोनों सेम फेज में है ऐसे। क्लियर? बट इससे जो तुम्हारा ये प्रोजेक्शन जनरेट हो रहा है वाई प्रोजेक्शन, ये तुम्हारा सेम ही होगा ना। जैसे ब्लू बॉल यहाँ पे, फिर अगले सेकंड में ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, क्योंकि दो वेव की बात कर रहे हैं ना हम लोग। पहली वेव मान लो ये, तो पहली वेव से ब्लैक जनरेट हुआ, दूसरी ब्लू चल रही है तो ब्लू से करस्पॉन्डिंग ब्लू जनरेट हुआ है यहाँ पे। ये चीज हाँ ओवरलैप करेगी। ये हुआ दोनों के बीच में फेज एंगल कितना है? स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों कहाँ पे हैं? 0 पे है, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो गई? ये 0। अब फाई की वैल्यू पाई का मतलब क्या? ये ध्यान से सुनो, फाई की वैल्यू पाई की मतलब पहला यहाँ से शुरू किया है तो दूसरा कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ से शुरू करेगा, इस पॉइंट से। तो जब ये 0 पे है तो ये यहाँ 0 पे है, तो दूसरी वेव कहाँ से स्टार्ट कर रही है? अभी भी यहाँ पे है। हाँ, तो अगले मोमेंट पे ये जब 0 पे यहाँ पे है, ब्लू वाले इनकी खत्म है कहीं है, ये आपका 0 पे है तो अगले सेकंड पे यहाँ पे आ रही है 1 पे, हाँ। तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्शन आपका अगले सेकंड में यहाँ आया। फिर ये जब वेव यहाँ पे आई ब्लू वाली तो ये आपका यहाँ हुआ, तो ये आपका ऐसे चल रहा है। यानी कि अब दोनों में कितना एंगल है? दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? पाई का। तो सेकंड केस लिख लो, जब ये फाई की वैल्यू पाई होती है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड देखो क्या हो जाएगा, फाई पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड? पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू
cos 90 जीरो, यानी कि एम्पलीट्यूड कितना हो गया? जीरो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब देखो ग्राफ ये कैसे बन रहा है, जैसे एक देखो ये वाला आपका जो, हाँ ये आपका जो ब्लैक वाला चल रहा है, जो कि ब्लू इंक चल नहीं रहा है, ब्लू इंक अगर चल रहा है तो ये ऐसे चल रहा है, तो जब रिजल्टेंट आएगा दोनों का तो क्या आ जाएगा? ये आपको एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। मतलब इस केस में जो y की वैल्यू होगी, y जो होगा ये क्या आएगा? जीरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पे हम लोग इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लिख लो ये। अब आ जाओ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, क्लास 9th या 10th में पढ़े हो, जो लाइट्स होती है वो तुम्हारे किसी भी मिरर पे जब हिट करती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये पढ़े हो। तो यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन होता है? बेसिकली यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी देखना है। आपके बुक में रिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन भी हमको चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों देखना है वेव का। ये कब होता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कब होता है? रिफ्रैक्शन कब होता है? जब दो मीडियम होता है बीच में। और रिफ्लेक्शन कब होता है? जब किसी एक सरफेस से वो हिट करता है। ठीक है, अब वेव में क्या होता है? वेव में जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख लो कि देखो दो सिनेरियो बना रहा हूं, यहां पे इसको टाइट कर दिया गया, मतलब इसको बांध दिया गया है, इट हैज बीन टाइड अप। ठीक है, और दूसरा केस है ये यहां पे मैंने एक रिंग पहना दिया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसको चाहोगे तब भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, और ये चीज़ तुम्हारी ऊपर नीचे स्लाइड होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुमने एक पल्स जनरेट किया तो मान लो t = t1 पॉइंट पे यहाँ पे है, अगले मूवमेंट पे क्या हो रहा है? t2 यहाँ आया। ठीक है, अगले मूवमेंट पे क्या होगा? ये t3 खत्म नहीं होगा, ये स्टॉप नहीं होगा, एनर्जी कहाँ चली गई? फिर ये क्या होगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ये T4 और फिर ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये ऐसे चलते हुए ऐसे चलते हुए, तो क्या चेंज आया दोनों में? डायरेक्शन में तो चेंज हुआ, और दूसरा एम्पलीट्यूड, मतलब इसको बोलते हैं फेज चेंज हो गया। मतलब वेव अगर ऐसे ऐसे गई थी, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक तो रिवर्स हो रही है, ऑब्वियसली कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है? फेज डिफरेंस आ जाता है। फेज डिफरेंस इज क्रिएटेड बाई पाई इस केस में। अच्छा, इस केस में क्या होगा? देखो ये ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। अब जब तुम यहाँ पहुँचोगे अगले मोमेंट पे क्या होगा? ये चाहो तो मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे अगले मोमेंट पे क्या होगा? ये तुम्हारा ये ऐसे जाएगा, और अगले मोमेंट पे क्या जाएगा? ये एकदम ऐसे, ये स्लाइड होगा ना। ये मतलब देखो ये भाई ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, तो ये वाला पार्टिकल अभी तो रुका है। अगले मोमेंट पे क्या होगा? अभी ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर वो नीचे आएगा। तो यानी कि जब नीचे आएगा तो फिर ये उल्टी वेव ऐसे, उल्टी वेव मतलब थोड़ी ज्यादा उल्टी बनाती है। हाँ ऐसे ही होगा ना, उल्टी ये होगा ना, वो नहीं, फेज डिफरेंस नहीं आता। ये भाई देखो ये ऊपर गया, इसी में होगा। हाँ ऊपर जाएगा ना, फिर ऊपर से उसी पॉइंट पे आ जाएगा ये। भाई यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है? यहाँ से ये वाला यहाँ गया है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये वाला कहाँ आ रहा है? जैसे जब यहाँ पहुँच गया तो यहीं पे आके नीचे जा रहा है ये।